Jai Hind everyone and welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt and today we will be covering the topic Organization of Navy, Naval Headquarter, Commands, Ships and Establishments. Introduction. इंडियन नेवी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है ताकि वो इफ़ेक्टिवली हमारे देश की ड्यूटीज़ को मैनेज कर सके। जो एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो है आपका एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए एक जो सिस्टम बनाया हुआ है, इस सिस्टम के सबसे ऊपर आते हैं सीएनएस, दैट इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। उनके बाद आपके आते हैं वीसीएनएस, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। देन कम्स योर डीसीएनएस, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। फिर आपके आते हैं चीफ ऑफ पर्सनल एंड देन चीफ ऑफ मटेरियल। जो इंडियन नेवी की कमांड्स हैं वो भी आपकी 3 कमांड्स हैं इंक्लूडिंग अ यूनिफाइड कमांड। सबसे पहली आपकी कमांड है वेस्टर्न नेवल कमांड, देन इज योर ईस्टर्न नेवल कमांड, देन कम्स सदर्न नेवल कमांड और उसके बाद आपकी यूनिफाइड कमांड आती है जो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। जो इंडियन हेडक्वार्टर है नेवी का वो आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और वो आपका रिस्पॉन्सिबल है सारी की सारी स्मूथ फंक्शनिंग की नेवी की। जो चीफ है नेवल स्टाफ का वो कंट्रोल करते हैं आपके नेवी को हेडक्वार्टर से और उनकी हेल्प करते हैं आपके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स जो है आपकी वीसीएनएस, डीसीएनएस, सीओपी एंड सीओएम। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये आपके हेड हैं स्टाफ ब्रांच 1 के। वो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं प्लानिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को। वो आपके कोऑर्डिनेट करते हैं इंडियन हेडक्वार्टर के साथ और सीएनएस को सब्सटैंशिएट करते हैं उनकी एब्सेंस में। उसके बाद आपके आते हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वो आपके हेड हैं स्टाफ ब्रांच 2 के। वो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं सारे ऑपरेशंस के, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के, कम्युनिकेशन, सबमरीन और नेवल एविएशन। एविएशन आपका एयर डिपार्टमेंट है। फिर आपके आते हैं चीफ ऑफ पर्सनल। सीओपी आपके कंट्रोल करते हैं मैनिंग रिक्वायरमेंट को। वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रेन करने के लिए और डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए नेवी का। फिर आपके आते हैं सीओएम, चीफ ऑफ मटेरियल। वो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं सारी असिस्टेंस और मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का शिप्स को, जो नेवी की शिप्स हैं उन्हें। वो डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और वेपन एस्पेक्ट्स। फिर आपकी कमांड्स आती हैं। कमांड्स आपकी 3 कमांड्स हैं। एक्चुअली इट इज़ 3+1। या 1 इज़ योर इंटीग्रेटेड कमांड। पहली कमांड है वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि आपकी मुंबई में लोकेटेड है। उसको वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर कंट्रोल करते हैं और जिस पोजीशन पे वो जिस पोजीशन से वो कंट्रोल करते हैं वो है आपकी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन नेवल चीफ वेस्ट, FOCINC। ये जो एब्रीविएशंस हैं इनको याद कर लेना, अगेन दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। आपकी जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वो एक ऑपरेशनल कमांड है और वो रिस्पॉन्सिबल है सारे नेवल ऑपरेशंस के लिए जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे होते हैं इंडिया की। देन कम्स योर ईस्टर्न नेवल कमांड, ENC। ENC आपके विशाखापट्टनम पे लोकेटेड है और इसको भी एक वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं और जो इनकी पोजीशन है दैट इज अगेन FOCINC, दैट इज फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन नेवल चीफ ईस्ट। ये भी आपकी एक ऑपरेशनल कमांड है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है सारी नेवल ऑपरेशन की जो ईस्ट कोस्ट पे होते हैं इंडिया की। देन कम्स योर सदर्न नेवल कमांड, SNC। इसको भी एक वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं एंड इनकी जो पोजीशन है दैट इज अगेन योर FOCINC, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन नेवल चीफ साउथ। ये आपकी कोची में लोकेटेड है। फिर आपकी यूनिफाइड कमांड आती है
जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है, वहाँ पे भी पोर्ट ब्लेयर में एग्जैक्टली लोकेटेड है। इसको वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं, जिनकी पोजीशन है CINCAN, और इसकी फुल फॉर्म है कमांडिंग इन नेवल चीफ अंडमान एंड निकोबार। ये जो कमांड है, इसके पास सारे ऑपरेशनल कंट्रोल होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के। वन थिंग विच आई मिस्ड हियर इज कि जो सदर्न नेवल कमांड है आपकी, वो आपकी एक ट्रेनिंग कमांड है। तो बेसिकली जितने भी सेलर और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, दैट कम्स अंडर दिस कमांड ओनली। ओके, तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं फ्लीट की तरफ। फ्लीट इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वॉरशिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट टू फाइट द बैटल और द वॉर। आपका फ्लीट क्या है? फ्लीट आपकी एक यूनिट है जो आपके अलग अलग वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट जिसके अंदर आते हैं, और वो ऑर्गेनाइज्ड है एक यूनिट की तरह, ठीक है, ताकि कोई भी बैटल या वॉर मतलब वो फाइट कर सके। और फ्लीट आपकी एक बड़ी यूनिट होती है, एंड द फ्लोटिला इज द स्मॉल यूनिट। तो इंडियन नेवी के पास दो फ्लीट हैं। पहली है आपकी वेस्टर्न फ्लीट। वेस्टर्न फ्लीट आपकी मुंबई पे लोकेटेड है, और उसको रियर एडमिरल रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं, जिनकी पोजीशन है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट, दैट इज फॉकवेफ। फिर आपकी ईस्टर्न फ्लीट आती है। ये आपकी विशाखापट्टनम पे बेस्ड है, और इसे कमांड करते हैं अगेन एक रियर एडमिरल रैंक के ऑफिसर, जिनकी पोजीशन है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट, दैट इज फोसेफ। फ्लोटिला। फ्लोटिला आपका एक छोटा ग्रुप होता है, छोटी वेसल्स का, जिसको एक ग्रुप की तरह ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। जो आपका फ्लोटिला है वो एक छोटी यूनिट होती है, वेयर एज द फ्लीट इज द बिग यूनिट। आप इधर पिक्चर में यू कैन सी द वेस्टर्न फ्लीट एंड द ईस्टर्न फ्लीट, हाउ द टू साइड्स of how the two coastlines of India, they are being guarded by the both the fleets, the west and the east. ओके, तो आपका बहुत सारे फ्लोटिलाज भी हैं इंडियन नेवी के अंदर, जिनको हम लोकल फ्लोटिलाज बोलते हैं, और ये आपके एक नेवल ऑफिसर इंचार्ज NOIC रैंक के ऑफिसर के मतलब अंडर आते हैं, जो एक छोटे का एरिया का कमांडर होते हैं। आपका सबसे बड़ा जो लोकल फ्लोटिला है वो मुंबई में बेस्ड है, अंडर द कमांड ऑफ फ्लैग ऑफिसर महाराष्ट्र एरिया, दैट इज फोमा। फिर आपके शोर स्टैब्लिशमेंट्स आते हैं। शोर स्टैब्लिशमेंट्स जो होते हैं ये वर्क करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर, जो आपका ये फॉलोइंग चीज़ों को देखता है, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड सेलर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आपका एक होता है, इट इज़ इन ऑल द ब्रांचेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। लॉजिस्टिक आपका डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप थोड़ा एक डे टू डे लाइफ की आप जो मतलब सामान प्रोवाइड करते हो उसका डिपार्टमेंट होता है। बर्थिंग एंड एलीड हार्बर फैसिलिटीज़, शिप्स आपकी हार्बर में रखी जाती हैं तो वहाँ का देखना। प्ले ग्राउंड, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। ओके, तो दिस वॉज योर शो स्टैब्लिशमेंट्स। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं स्टैब्लिशमेंट्स जो हैं अलग अलग इंडियन नेवी की उसकी तरफ। आपका जो पहला है दैट इज़ INS दिल्ली, और यहाँ पे आपका इंडियन नेवल हेडक्वार्टर है, तो ये आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैब्लिशमेंट है। देन मुंबई के अंडर इट इज़ योर INS आंग्रे, यहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैब्लिशमेंट है वेस्टर्न नेवल कमांड की। देन INS अग्निबाहु, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैब्लिशमेंट्स फॉर लोकल फ्लोटिला, स्मॉल शिप्स। INS कुंजली, ये आपकी एक प्रोवोस्ट स्टैब्लिशमेंट है, नेवल डिटेक्शन क्वार्टर, ठीक है। नेवल म्यूजिशियंस होते हैं, दे आर अ रियली गुड बैंड, मतलब इफ़ यू हैव डन RDC एवर, और इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड इट इन द फ्यूचर, तो वहाँ पे इन द CNS विजिट, आपकी CNS विजिट होती है, तो
उसमें द नेवल बैंड कम्स एंड इट इज़ रियली अ वेरी ब्यूटिफुल band, and the music they play is really good. So if you ever get a chance to listen to that, मतलब just ओके। तो अब जो आगे हैं देखो, आपके कुछ कुछ तो ऐसी कमांड्स हैं जहाँ पे आपके एयर स्टेशन बेस्ड हैं। तो वहाँ पे आपके जितने भी फाइटर जेट्स, इधर आपके हेलीकॉप्टर्स, ये सब चीज़ों की थोड़ी रिपेयरिंग या फिर उनका एक स्टेशन है। तो ये भी आपके अलग अलग सिटी में बेस्ड है। तो जो सिटी है उसकी नाम आपका ऊपर लिख रखा है, जैसे मुंबई, लोनावाला। और जो आपका स्टेशन का नाम है या हॉस्पिटल शिप का नाम है वो आपका सामने गिवन है। जैसे आईएनएस शिखरा, ये आपका नेवल एयर स्टेशन है। आईएनएस वज्रबाहु, दिस इज योर सबमरीन बेस। आईएनएस अभिमन्यु, दैट इज योर मरीन कमांडो स्कूल। तो यू जस्ट गो थ्रू इट वंस। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो आपके एयर स्टेशंस हैं। नेवल एयर स्टेशंस आपको याद होने चाहिए, आपका बी और सी वाइवा के लिए भी, क्योंकि वो बहुत बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सा एयर स्टेशन है और कहाँ पे लोकेटेड है। और अदरवाइज कभी कभी एग्जाम में भी दीज थिंग्स कैन कम, दे आर मतलब मच मोर इम्पॉर्टेंट। और आपकी हॉस्पिटल शिप्स आ जाती हैं, और कमांडो स्कूल और सबमरीन बेस, तो इसको आप मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना। जैसे INHS कस्तूरी, दिस इज़ अ नेवल हॉस्पिटल, ठीक है, ये लोनावाला में लोकेटेड है। तो INHS का मतलब यहाँ पे है आपका इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। तो आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो कि जो आपका नेवल एयर स्टेशन है उसमें यूजुअली आपकी बर्ड्स के ही नाम है, लाइक INS शिखरा। जो आपकी हॉस्पिटल शिप्स हैं उसमें यूजुअली आपकी INS कस्तूरी, संजीवनी, पतंजलि, इनके नाम है। तो इससे यू कैन लर्न इट इन अ बेटर मैनर। जैसे देखो अगेन INS हंस, इट इज़ अ नेम ऑफ अ बर्ड। तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हो कि एयर स्टेशन है और एक बर्ड का नाम है। तो INS हंस ये आपका गोवा में है। INHS जीवंती, इट इज़ अगेन अ नेवल हॉस्पिटल। देन विशाखापट्टनम INS सिरकास, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैब्लिशमेंट है ईस्टर्न नेवल कमांड की। फिर आपका सबमरीन बेस INS वीर बाहु, योर मार्कोस बेस, इसको देख लेना। और रेस्ट बाकी तो आप एक बार गो थ्रू कर लो, आप जितना याद कर सको उतना बेटर है। बट अगर एग्ज़ाम पास है और नहीं तो आप थोड़ा मेन इम्पॉर्टेंट देख कर जा सकते हो। आपका नेवल बेस है INS अडियार, चेन्नई में। नेवल हॉस्पिटल, सेलर बेसिक स्कूल INS चिल्का। INS एजीमाला में आपका इंडियन नेवल एकेडमी है, जमोरिन में। INA जमोरिन, INA इंडियन नेवल एकेडमी। और यहाँ मतलब आपको एक NCC में कैंप भी लगता है आपका, INA या ATC के नाम से होता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। तो यहाँ पे एंड दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे यू कैन गेट अ चांस टू गो इनसाइड द INA एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। जिसको मौका मिले जस्ट डोंट मिस इट एनीवे। ओके, तो फिर आपका आता है शिप ऑर्गेनाइजेशन। शिप देखो, आपका जो सीम है, पहले तो आपकी शिप्स इंपॉर्टेंट है, और शिप भी आपकी बहुत बड़ी होती है। इट इज़ नॉट अ बहुत छोटा कि हाँ ठीक है छोटा सा है ऊपर चले गए, ऐसा नहीं होता। शिप आपकी काफ़ी बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारे चेम्बर्स तो आपके एक मतलब इंडिविजुअल के पर्सन के होते हैं, जैसे आपका बेडरूम हो गए। देन आपके किचन और वॉशरूम्स भी काफ़ी सारे होते हैं। बॉल रूम होता है, और काफ़ी मतलब बड़ी होती है शिप। तो उसे कमांड करने के लिए एक कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जिसके अंडर अलग अलग ऑफिसर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स को मतलब देखते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो कमांडिंग ऑफिसर की जस्ट अगले मतलब दे ही एक्ट्स लाइक अ 2IC, सेकंड इन कमांडर होते हैं। फिर आपकी जो पूरी शिप है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, नेविगेशन,
नेविगेशन इज द सर्चिंग पार्ट, डायरेक्शन, कम्युनिकेशन हो गया, नेवल कम्युनिकेशन, वी विल स्टडी इट फर्दर. ASW is anti-submarine warfare, गनरी डिपार्टमेंट, एविएशन, NBCD, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, हल एक्सेट्रा. मतलब बहुत बड़ी होती है शिप, इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल यूनिट. तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है. फिर कंक्लूजन है आपका, इसमें बोला गया है कि कुछ नहीं कि भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में लाना, तो उसके लिए मतलब एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए होता है. तो इंडियन नेवी का भैया यही एम है, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि अलग अलग फाइटिंग यूनिट्स जैसे शिप, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स को मतलब उनके ऑपरेशनल नीड्स को बेसिकली देखा जा सके. तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. और अगर आपको कोई डाउट होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो डू कमेंट इट. आई विल ट्राई टू हियर इट आउट एंड आंसर योर क्वेरीज. Rest, take care. Jai Hind. See you in the next class.